नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर घटना चक्र किताब से आपका जो है जनरल साइंस पढ़ा, जो कि आपका ये 2022 का लेटेस्ट किताब है। इसमें आपका थ्योरी और एमसीक्यू दोनों दिए गए। तो अभी हम सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस। तो अभी हम चैप्टर वाइज आपका जो चैप्टर नंबर 8 सॉरी आपका जो चैप्टर नंबर 14 है स्पेस। तो आपका ये चैप्टर नंबर 14 है जो कि फिजिक्स में आपका दिया गया है, ठीक है, फिजिक्स के पार्ट में। तो आपका 14 स्पेस के बारे में आज हम जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन स्पेस से। देखिए आपका यहाँ पर थ्योरी है, नीचे आपका क्वेश्चन बैंक स्टार्ट होगा, ठीक है, क्वेश्चन सेट सीरीज। देखिए आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्पेस का क्वेश्चन सेट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द, एक मिनट बड़ा कर लेते हैं, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई वाज द फर्स्ट फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। टू है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ऑप्शन सी विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया सेंट टू स्पेस वर्क। ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नंबर 4 है, इंडिया एंटर्ड स्पेस एज बाय लॉन्चिंग। ऑप्शन बी आर्यभट्ट। 5 आपका है, 5 नंबर है, आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड ऑन, ऑप्शन नंबर 19 अप्रैल 1975। 6 अब है, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिजाइन इंडियाज फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट एंड डाइड रिसेंटली। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर यू आर राव। आपका 7 है, which was the first animal to travel to space. ऑप्शन नंबर बी डॉग was the first animal to travel to space। 8 आपका है क्वेश्चन नंबर, which of the following names of animals was sent to space on November 3rd 1957। तो which of the following names of animals was sent to space on November 3rd 1957। ऑप्शन बी लाइका। क्वेश्चन आपका 9 है, द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून इज। ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून, ठीक है। एक मिनट। क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, टीम टीम पिक इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉट। तो टीम पिक इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन सी एस्ट्रोनॉट। 11 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। ऑप्शन डी अटलांटिस स्पेस स्टेशन। आपका गलत है, बाकी आपका सही है, ठीक है। तो कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर स्कोप सैटेलाइट प्रोग्राम सही है। फाल्कन अंडर सी केबल सिस्टम सही है। डिस्कवरी आपका स्पेस शटल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर ए 3421, ठीक है। तो आपका जो क्यूरियोसिटी रोवर है वो आपका है मार्स प्रोब स्पेस व्हीकल ऑफ यूएसए। मैसेंजर आपका है मरकरी ऑफ प्रोब स्पेस व्हीकल ऑफ नासा। और रुस्तम 1 है आपका अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ डीआरडीओ। और आकाश 2 आपका टैबलेट है, ठीक है। तो आपका क्यूरियोसिटी रोवर, तो क्यूरियोसिटी रिवर आपका जो है रोवर मार्स प्रोब स्पेस व्हीकल ऑफ यूएसए। मैसेंजर आपका मरकरी प्रोब स्पेस व्हीकल ऑफ नासा। रुस्तम 1 अनमैन्ड एरियल व्हीकल ऑफ डीआरडीओ। और आकाश जो आपका टैबलेट है, ठीक है। 13 है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नासास लास्ट स्पेस शटल। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिस इज नासास लास्ट स्पेस शटल। 14 नंबर है डाविंसी प्लस, तो डाविंसी प्लस एंड पेरिटास माइनस टू न्यू मिशन अनाउंस्ड बाय नासा आर रिलेटेड टू। ऑप्शन बी वेनस, ठीक है, आपका बी वेनस हो जाएगा। फिर आपका एक मिनट 15 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 एंड 3 आर आपका सही जो है मैच किया हुआ। तो मैसेंजर आपका मैपिंग एंड इन्वेस्टिंग गेटिंग द मरकरी आपका सही है। और आपका जो वॉयेजर 1 एंड 2 आपका जो है एक्सप्लोरिंग द आउटर सोलर सिस्टम सही है। और स्पेस क्राफ्ट कैसिनी यूगेंस आपका ऑर्बिटिंग द वेनस एंड ट्रांसमिटिंग डाटा टू द आपका गलत है। कोई 16 नंबर, नासा कैसिनी स्पेसक्राफ्ट इज ऑन द मिशन फॉर विच प्लैनेट। ऑप्शन सी सैटर्न। तो नासा कैसिनी
a spacecraft in on mission for which planet? Option number C, Saturn. 17 number है, which one of the following is a spacecraft? Option B, Cassini is a spacecraft. 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 में क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय ए ट्रायो स्पेसक्राफ्ट flying in formation in the shape of an equatorial triangle that has sides of 1 million kilometers long with lasers shining between the craft. The experiment in question refers to opportunity evolved LISA. Question 19 आपका है, what is the purpose of Livod laser interferometer space antenna ELISA project? Option B, to detect gravitational waves. आंसर आपका क्वेश्चन 20 नंबर है, तो साइंटिस्ट ऑफ ब्रिटेन हैव यूज्ड ग्रेविटी फैक्टर आइडेंटिफाई द नेम सेम द फॉलोइंग. ऑप्शन डी, स्पेसक्राफ्ट विथ ए मैकेनिज्म which would check asteroid from hitting the earth. 21 है, recently scientists observed the merger of giant black holes billions of light years away from the earth. What is the significance of this observation? Option B, gravitational waves were detected. 22 नंबर क्वेश्चन है, gravitational waves were seen for the first time in option B of September 2015. आपका नेक्स्ट है 23 है, which of the following are cited by the scientists as evidences for the continued expansion of the universe? तो 23 correct answer of number 1 and 2 are right. तो detection of microwaves in space, observation of redshift phenomenon in space. 24 आपका क्वेश्चन है, the concept of expanding universe is based on option number Doppler effect. The concept of expanding universe is based on option number Doppler effect. 25 में क्वेश्चन आपके ऊपर है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो कंसीडर द फॉलोइंग फेनोमेनन क्या आपका, तो विच ऑफ द एबव आर द प्रेडिक्शन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ्टन डिस्कस्ड इन मीडिया? ऑप्शन डी 1 2 3 आपका सही है. तो लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग, मैटर्स wraps its surrounding spectrum. तो these are the prediction of Albert Einstein general theory of relativity after discussed in media. 26 है, ब्लैक होल इज ऑप्शन में डी एक कोलैप्स स्टार. तो ब्लैक होल इज ऑप्शन में एक कोलैप्स स्टार. 27 है, असर्शन ऑरिजिन है, तो असर्शन नहीं कह रहा, ब्लैक होल इज सच ए सेलेस्टियल एग्जिस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप. और रीजन आर है आपका, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ब्लैक होल्स मच स्ट्रॉन्ग दैट इवन लाइट डज नॉट एस्केप फ्रॉम इट. तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, so both A and R are true and R is the correct explanation of A. So black hole is such a celestial existence which cannot be seen by telescope. सही है. The gravitational field of black hole is much strong that even light does not escape from it. 28 में क्वेश्चन है, ब्लैक होल आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, absorbs all radiation that fall on it. तो ब्लैक होल absorbs all radiation that fall on it. 29 आपका, the tail of a comet always point option number away from the sun. The tail of a comet always point option number away from the sun. तो 30 है, highly dense star are called option B neutron star. तो highly dense star are called option B neutron star. 31 है, electrically charged particles. तो electrically charged particles from space traveling at a speed of several hundred km per second can severely harm living beings if they reach the surface of the earth. What prevents them from reaching the surface of the earth? तो आपका 31 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट्स देम टुवर्ड्स इट्स पोल. ठीक है, 32 नंबर को जो है असर्शन ओरिजिन है, तो असर्शन क्या है, ए स्पेस शटल लूजेस रेडियो कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड स्टेशन फॉर ए व्हाइल ड्यूरिंग लैंडिंग ऑन द अर्थ. रीजन आर है आपका, ऐसे स्पेस शटल enters Earth's atmosphere, the surface temperature increases with ionize the surrounding air. So 32 correct answer option number A. आपका both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो आपका दोनों सही है. तो assertion ये कह रहा है, ये space shuttle loses radio contact with ground station for a while during landing on the Earth. Region R आपका space shuttle enters Earth's atmosphere, the shuttle's surface temperature increases with ionize the surrounding air. 33 आपका क्वेश्चन में कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो 33 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. ठीक है, तो आपका सिर्फ दो सही है.
तो ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट इज एट एन अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर, आपका गलत है। एफएम ट्रांसमिशन ऑफ म्यूजिक इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी बिकॉज द एटमॉस्फेरिक और मैन मेड नॉइसेज विच आर जनरली फ्रीक्वेंसी वेरिएशन कैन डू लिटिल हार्म। ये आपका सही है, ठीक है। ओनली टू आपका सही है। 34 क्वेश्चन है, द सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकॉम communication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when ऑप्शन नंबर इसका सही है वे 1 2 3 आपका सही है। तो द ऑर्बिट इज geosynchronous, the orbit is circular, the orbit lies in the plane of Earth's equator, the orbit is at an altitude of 22,236 किलोमीटर, गलत है। 35 है, व्हाट इज द जियोस्टैटिक पोजीशन। तो ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड द अर्थ with the velocity commensurate with the velocity of the earth such that it maintain a fixed position in relation to some place on the earth, ठीक है। ये आपका सही है। क्वेश्चन 36 है, in which atmospheric layer the communication satellites are located, ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर। तो in which atmospheric layer the communication satellites are located, ऑप्शन नंबर डी एक्सोस्फीयर। 37 है, a geostationary satellite has a period of, ऑप्शन नंबर डी 24 आवर। तो a geostationary satellite has a period of, option number D 24 hour। 38 number question है, the time period of rotation of a geostationary satellite is, option number B 24 hour। the time period of rotation of a geostationary satellite is, option number B 24 hour। 39 है, the time period of a revolution of a geostationary satellite, option number B 24 hour। the time period of a revolution of a geostationary satellite is 24 hour। 40 आपका है, which of the following diagram represent the most accurate part of geostationary satellite in space, ऑप्शन मेरे ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो which of the following diagram represents the most accurate part of geostationary satellite in space, ऑप्शन मेरे, ठीक है। 41 है, NASA US Space Agency has launched a telescope named Kepler 25, ऑप्शन डी Earth like planet। तो 42 है आपका, with reference to AstroSat, the astronomical observatory launched by India, which of the following statement are correct। तो 42 का ऑप्शन डी नाइटर 1 नॉट 2, नहीं आपका 1 नहीं आपका 2 सही है। rather than USA and Russia, India is the only country to have launched a similar observatory into the space, गलत है। AstroSat is a 2000 kg satellite placed in an orbit at 1650 kilometer above the surface of the earth। 43 आपका क्वेश्चन नंबर है, who among the following, तो who among the following was the chairman of ISRO when NSAT-3 was launched, ऑप्शन नंबर सी के कस्तूरी रंगन। 44 है, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑप्शन नंबर सी जय माधवन नैयर। 45 है, हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर बी एएस किरण कुमार। तो हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो फ्रॉम द ऑप्शन नंबर बी एएस किरण कुमार। 46 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन विजन है। तो असर्शन ये कह रहा, India's telecommunication has been linked to a satellite, रीजन आर है, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टार वार। तो 46 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है। तो आपका ये सही है और आर गलत है, ठीक है। तो इंडिया टेलीकम्युनिकेशन हैज बीन लिंक्ड टू सैटेलाइट, सही है। रीजन आर आपका इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर स्टार वार, आपका गलत है। 47 क्वेश्चन है, इंडियन सैटेलाइट सीरीज व्हिच इज बीइंग यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम इज, ऑप्शन डी इनसैट। 48 में क्वेश्चन आपका है, इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसैट इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन डी मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। फिर आपका 49 है, which of the following frequency bands is not used in INSAT GSAT satellite communication, ऑप्शन नंबर सी AMF फ्रीक्वेंसी। 50 आपका ऊपर दिया गया, ठीक है। तो टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। तो टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। 51 है, इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRSIA was launched from, ऑप्शन नंबर ए बाइकनोर। 52 नंबर क्वेश्चन है, in which of the following activities are Indian remote sensing IRS satellite used, तो 52 का ऑप्शन नंबर है 1 2 3। तो असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन। कुछ आपका 53 है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग यूज डाटा, रिमोट सेंसिंग डाटा यूज। तो 53 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आपका जो है सही है, ठीक है। तो फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा यूज,
तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन सही है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन सही है। और लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए स्पेसिफिक लोकेशन सही है। तो आपका 54 इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया हैज डेमोस्ट्रेटेड ड्यूरिंग 1994 हर कैपेबिलिटी टू ऑब्जर्वेटरी लॉन्च सिंक्रोनस सैटेलाइट। 55 क्वेश्चन है। इनसेट 3C वाज लॉन्च फॉर ऑप्शन बी कोयरूरू। तो कोयरू से आपका इनसेट 3C लॉन्च हुआ था, ठीक है। 56 है। विच सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च बाय इसरो ऑन दिसंबर 22 2005 ऑप्शन में सी इनसेट 4A। क्वेश्चन 57 है। हाउ मेनी सैटेलाइट वेयर लॉन्च सक्सेसफुली बाय PSLV 37 इन ए सिंगल फ्लाइट ऑन 15 फरवरी 2017 ऑप्शन बी 104 104। 58 क्वेश्चन है। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द स्पेस प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी DCAB आपका हो जाएगा। तो कल आपका साइट है, इसका स्टेप है, फिर आपका जो एप्पल है, लास्ट में आपका ये IGMD है। तो साइट, स्टेप, एप्पल और IGMD। कुछ आपका नेक्स्ट है 59। एप्पल वाज लॉन्च फ्रॉम। तो एप्पल वाज लॉन्च फ्रॉम ऑप्शन नंबर ए कोवरू फ्रेंच गुयाना, ठीक है। कुछ आपका 60 है। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल वाज लॉन्च ऑन ऑप्शन सी 19 जून 1981। 61 है। व्हेन इनसेट ID ऑफ इंडिया वाज लॉन्च ऑप्शन बी 12 जून 1990। 62 है। व्हेन वाज इनसेट 2A लॉन्च ऑप्शन बी सी 10 जुलाई 1992। 63 है। हैवीएस्ट सैटेलाइट। The heaviest Indian satellite INSET 4C which failed to go into orbit recently weighted option B 2168 kilogram। 64 आपका India's first dedicated navigation satellite IRNSS-1A was launched from। तो इसका राइट आंसर 64 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। श्रीहरिकोटा इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A was launched ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा, ठीक है। 65 आपका है। with a reference to the Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS consider for statement। तो 65 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली आपका जो सही है, ठीक है। तो IRNSS has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit। क्वेश्चन 66 है। with what is the Galileo project which has been used recently। तो ऑप्शन नंबर डी a multi satellite navigation project being developed by the European Union। तो multi satellite navigation project being developed by the European Union, ठीक है। क्वेश्चन आपका 67 है। GPS स्टैंड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन में सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो GPS स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में सी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 68 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन GPS टेक्नोलॉजी यूज्ड। तो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 मोबाइल फोन्स ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। आपका तीनों सही है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन GPS टेक्नोलॉजी बी यूज्ड। ऑप्शन मोबाइल फोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन एंड आपका कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। 69 है। इंडिया डेवलप्ड द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू डिकेड्स which is the correct chronological order of development of the vehicles ABCD। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले आपका SLV, उसका आपका जो है ASLV, उसके बाद आपका जो है PSLV और लास्ट आपका जो है GSLV। तो SLV, ASLV, PSLV एंड GSLV, ठीक है। कुछ आपका 70 है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। तो लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट है, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन में सी BCAD रहेगा, ठीक है। तो आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 आपका कब हुआ था। तो ये आपका रोहिणी के द्वारा, ठीक है, रोहिणी से, ठीक है, रोहिणी के द्वारा। और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV आपका जो है SRO SSC के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV आपका जो है चंद्रयान 1 के द्वारा। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV EUSAT के द्वारा जो किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर in the given picture map 1 2 3 and 4 has marked to show the location of space organization units। match this unit with the list given below and select the correct answer using the codes given below।
तो आपको बताना है कौन सा इसमें आपका जो है कहाँ कहाँ पर है। तो 1 पर आपका क्या होगा, इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी 4142, ठीक है। तो इसरो का आपका हो जाएगा, इसरो आपका यहाँ पर है, ठीक है। और फिर IIRS आपका जो है यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और NRAC आपका जो NRAC आपका जहाँ पर है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और SSC आपका कहाँ, राजस्थान में है, ठीक है। ये आपका, ठीक है। तो आपका जो है इसरो आपका यहाँ पर है तमिलनाडु के पास। और NRAC आपका जो है NRAC आपका आंध्र प्रदेश में। और आपका IIRS आपका हिमाचल प्रदेश। और SSC आपका कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है, ठीक है। क्वेश्चन 72 है, इसरो's मास्टर्स कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हासन विच इज लोकेटेड इन ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो इसरो's मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हासन विच इज लोकेटेड इन ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। 73 क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो लिस्ट 1 आपका ऑर्गेनाइजेशन है और लिस्ट आपका लोकेशन है। तो 73 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3241, ठीक है। तो आपका इसरो का हो जाएगा बेंगलुरु में, इसरो बेंगलुरु में। IUC आपका जो है पुणे में, IUAC आपका न्यू दिल्ली में, और BSSC आपका तिरुवनंतपुरम में। तो इसरो आपका जो है बेंगलुरु में, आई IUAC आपका पुणे में, IUAC आपका न्यू दिल्ली में, और BSSC तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो 74 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट सेंटर आपका श्रीहरिकोटा में नहीं है, बाकी आपका सही है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC आपका अहमदाबाद सही है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर आपका हैदराबाद है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम में है। 75 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट मैच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 है, तो आपका उसमें मिलाना कौन सा सही मैच है। तो ऑप्शन नंबर A एंड B आर करेक्टली मैच, ठीक है। तो आपका जो है इसरो सेंटर लोकेशन, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर BSSC आपका तिरुवनंत केरला में। UR सैटेलाइट सेंटर URSC आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC देहरादून गलत है, उत्तराखंड। और आपका जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आपका हैदराबाद तेलंगाना में नहीं है, ठीक है, गलत है। 77 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज सिचुएटेड इन ऑप्शन बी देहरादून। 78 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS इज सिचुएटेड इन एट ऑप्शन ए देहरादून। 79 है, द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम इज मेनली कंसर्न्ड इन। तो ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर 14 आपका सही है, ठीक है। तो रिसर्च इन प्रोपेलेंट्स फॉर लॉन्चिंग रॉकेट सही है, और डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट लॉन्च आपका सही है, ठीक है। थुम्बा नोन एज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन ऑप्शन नंबर डी केरला। तो थुम्बा नोन एज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन ऑप्शन नंबर डी केरला। 81 है, श्रीहरिकोटा आइलैंड लाइज नियर ऑप्शन बी पुलिकट लेक। तो श्रीहरिकोटा आइलैंड लाइज है ऑप्शन नंबर बी पुलिकट लेक। 82 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लाइज श्रीहरिकोटा द स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। 83 नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए प्लेस फंक्शन। तो 83 का एक कोड आपका इधर जाए, ऑप्शन में सी आपका सही है, ठीक है। तो 3124। तो काकरापार आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो काकरापार आपका इस यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण में आपका एटम बम ब्लास्ट साइट है। काकरापार में आपका जो है सॉरी तुम्बा में आपका रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। और श्रीहरिकोटा में आपका जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है।
तो काकरा पार में आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पोखरण में आपका एटम बॉम्ब ब्लास्ट साइट है, थुम्बा में आपका जो रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, और श्रीहरिकोटा में सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। कुछ आपका 84 है, इन फरवरी 2004 ए ब्लास्ट अकर्ड इन इंडिया स्पेस सेटेलाइट ऑप्शन नंबर सी श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसीडर द पॉइंट सर्चन एंड रीजन and choose your answer from the codes given below। 85 करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आपका असर्शन ये सही है। तो यहाँ पर सरफेस ऑफ द विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन इज मेड कॉन्वेक्स एंड द लोअर सरफेस इज मेड कॉन्केव आपका सही है। द एयर करंट एट द टॉप हैज लेस वेलोसिटी एंड थस लेस प्रेशर एट द बॉटम दैट एट द टॉप आपका गलत है, ठीक है। 86 है, द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन इज ऑफ ऑप्शन डी ऑरेंज कलर। द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन इज ऑफ ऑप्शन डी ऑरेंज कलर, ठीक है। 87 है, on which date did Chandrayaan enter the lunar orbit ऑप्शन सी 8 नवंबर। 88 आपका क्वेश्चन नंबर है, नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट फॉर इंडियाज मिशन मून इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। 89 है, चंद्रयान 1 was launched from ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 1890 है, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 इज ऑप्शन डी डॉक्टर एम अन्नादुरई। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान 2 इज ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एम अन्नादुरई। 91 आपका क्वेश्चन नंबर है, in July 2019 the spacecraft Chandrayaan 2 was launched from which Indian satellite option number which Indian state option B Andhra Pradesh। next आपका क्वेश्चन नंबर 92 है, which geosynchronous satellite launch vehicle was used by ISRO to launch Chandrayaan 2 spacecraft option number A GSLV MK3 M1। 93 क्वेश्चन नंबर पे, तो 93 आपका नीचे, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट फ्लाइट प्लेन टू गो ऑन द मून ऑप्शन नंबर ए मून एक्सप्रेस है। 94 आपका क्वेश्चन नंबर ऊपर में, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 आ रहा है। तो द मंगलयान लॉन्च्ड बाय इसरो इज आल्सो कॉल्ड एज द मार्स ऑर्बिटर मिशन मेड इंडिया द सेकंड कंट्री टू हैव अ स्पेसक्राफ्ट ओवर ऑर्बिट द मार्स आफ्टर द यूएसए। ये गलत है, मेड इंडिया द ओनली कंट्री टू बी सक्सेसफुल इन मेकिंग इट्स स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट द मार्स इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, आपका सही है। 95 क्वेश्चन नंबर, तियानवेन 1 इज ऑप्शन डी स्पेसक्राफ्ट ऑफ चाइना। तो तियानवेन 1 इज स्पेसक्राफ्ट ऑफ चाइना। 96 क्वेश्चन नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट चाइनीज स्पेस शटल सियोंजो 7। तो ऑप्शन नंबर ए इट वाज मैन्ड बाय 4 एस्ट्रोनॉट, आपका गलत है। इट वाज लॉन्च्ड बाय लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट, सही है। फॉर द फर्स्ट टाइम द चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स परफॉर्म्ड ए स्पेसवॉक, द एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न सेफली टू द, सही है। 97 है, in August 2016 China developed a system nicknamed Mikius which is option number B a quantum satellite communication system। 98 है, recently ISRO and CNES signed an agreement to set up a joint maritime surveillance system। CNES is a space agency of which country option number C France। 100 में क्वेश्चन है, 99 recently which space agency successfully launched the world's smallest satellite carrying rocket option number D JAXA। 100 क्वेश्चन नंबर है, नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी लोकेटेड। तो 100 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी पसादेना, ठीक है। तो पसादेना में आपका है नासा जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी पसादेना में, जो कि आपका यूएस में। अब 101 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीस्ड। तो व्हाट इज ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 GL10 रिसेंटली इन द न्यूज ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच स्पेसक्राफ्ट ऑफ NASA has confirmed the presence of water on the moon option C Sophia। So 3 number question, NASA Deep Impact Space Mission was employed to detect detailed picture of the which comet took place option D Temple 1। 104 number question इधर है, what is the name of NASA vehicle on Mars option में Phoenix से। So 5 number question है, the first US rover which reached Mars in January 2004 was option C Spirit। 6 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नासा द एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑन मार्स फॉर टिल टुडे ऑप्शन सी वाटर जिप्सम एंड मीथेन। 7 में क्वेश्चन है, मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑप्शन सी एंड डी मार्स एंड जुपिटर। तो मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑप्शन नंबर सी मार्स एंड जुपिटर। 108 में क्वेश्चन है, द फ्यूल टैंक्स ऑफ द स्पेसक्राफ्ट डिस्कवरी दैट वाज लॉन्च्ड इनटू द स्पेस ऑन 4 जुलाई
2006 was liquid filled with observatory mixture of liquid hydrogen and liquid oxygen. The fuel tanks of the spacecraft Discovery that was launched into space on July 4, 2006 was filled with mixture of liquid hydrogen and liquid oxygen. 109 है अपोलो 8 was launched from the space एक्सप्लोरेशन ऑन, इसका राइट आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। तो 21 दिसंबर 1968, ठीक है। तो 110 है सेलेना 1 द लूनर ऑर्बिटर मिशन बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सी जापान। तो सेलेना 1 द लूनर ऑर्बिटर मिशन बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सी जापान। कुछ आपके 111 नंबर है। तो कंसीडर फॉर स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट टू ऑफ ए जेट इंजन एंड ए रॉकेट। तो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 आर राइट। तो ए जेट इंजन यूजेस द सराउंडिंग एयर for its oxygen supply and so is unsuitable for motion in space, सही है। A rocket carries its own supply of oxygen in the gas form and fuel। 112 नंबर है द जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई very easily and smoothly in the lower atmosphere, what could be the appropriate expression। उसके बाद ऑप्शन में सी there are no clouds or water vapor in the lower stratosphere, सही है। and there are no vertical winds in the lower stratosphere। सो 13 नंबर क्वेश्चन है ऑन विच प्रिंसिपल ए जेट इंजन वर्क। ऑप्शन नंबर कन्वर्जन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन सी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो रॉकेट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन सी मोमेंटम कंजर्वेशन। 15 है स्टैटेलाइट। तो स्टैटेलाइट इज द, तो स्टैटेलाइट आपका क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजीशन इन दैट स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्टैटेलाइट क्या है, सॉरी स्टैटेलाइट आपका क्या है। तो हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजीशन इन दैट स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। 16 नंबर है क्रायोजेनिक। तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर स्टैंड फॉर टेम्परेचर ऑप्शन सी बिलो -150 डिग्री सेल्सियस। 117 है लोअर टेम्परेचर क्रायोजेनिक्स फाइंड एप्लीकेशन ऑप्शन डी स्पेस ट्रेवल मैग्नेटिक लिमिटेशन एंड टेलीमेट्री। 118 क्रायोजेनिक इंजन फाइंड एप्लीकेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉकेट्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। 119 क्रायोजेनिक इंजन यूज ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो क्रायोजेनिक इंजन यूज ऑप्शन नंबर सी बी लिक्विड ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडाइजर एंड लिक्विड हाइड्रोजन एज द फ्यूल। 120 क्वेश्चन है द क्रायोजेनिक इंजन इज यूज्ड इन ऑप्शन नंबर सी स्पेस शटल। 121 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज रॉकेट प्रॉपेलर। इसका कोई राइट आंसर इसमें नहीं दिया गया है। 122 आपका ऊपर है। तो कंसीडर द स्टेटमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए वन ओनली। इन द ईयर 2006 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड ए फुल फ्लेज्ड क्रायोजेनिक स्टेज इन रॉकेटरी, आपका सही है। आफ्टर यूएसए रशिया एंड चाइना इंडिया इज द ओनली country to have acquired the capability for use of cryogenic stage in rocketry। So 23 में consider the following statement and find the correct answer from the reports given below। तो 123 का ऑप्शन में डी 1 2 3 4 आपका सही है। तो Resat-2 satellite was put in orbit by PSLV C-12 in April 2009 from Sriharikota, and the satellite NuSat was also put in orbit by the PSLV C-12। This was built by Anna University, Chennai, and NuSat is an experimental communication satellite. Resat-2 is a surveillance satellite and can keep a watch on country's border। Next आपका 124 है with reference to Indian satellite and state launchers consider point statement। तो 124 का राइट आंसर है ऑप्शन में भी वो 2 3 4 आपका सही है, ठीक है। तो विथ रेफरेंस टू द इंडियन सैटेलाइट एंड देयर लॉन्चर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऑल द इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट वेयर लॉन्च अब्रॉड, आपको बताते हैं पीएसएलवी वेयर यूज्ड टू लॉन्च आईआरएस सीरीज ऑफ सैटेलाइट, ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका है India used the internationally built cryogenic engines for the first time for powering the third stage of GSLV। Yes, सही है। GSAT launched in the year 2001 had payloads to demonstrate digital broadcast and internet services। 125 with reference to Indian satellite launch vehicle consider for treatment। 125 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 only आपका सही है, ठीक है। तो PSLV launched the satellite useful for earth resource monitoring whereas GSLV are designed mainly to launch communication satellite।
126 है। An artificial satellite can be tracked very precisely from the Earth by using optimally Doppler effect. 127 है। Which one of the following is not a space satellite? Option number A SLB-3 is not a space satellite. 128 है। GSLV D2 which has been recently launched into the orbit is correct answer, नहीं दिया गया, ठीक है। 129 है। Consider for treatment, तो 129 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो विज्ञान व्हील इज ए साइंस एग्जीबिशन ऑन व्हील्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपका गलत है। विज्ञान परिषद इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, गलत है। नेक्स्ट आपका है द एजुकेशनल सैटेलाइट ऑफ इसरो इडूसैट वाज लॉन्च्ड इन 2004 फ्रॉम फ्रेंच गुयाना, आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 130 है। इंडिया became the first country to send educational service satellite in the space. EduSat, when was the satellite launched? Option B 20 September 2004. Next क्वेश्चन आपका 131 है। Consider for your treatment. तो 131 का ऑप्शन में सी both 1 and 2 are right. तो इंडिया launches its first full-fledged meteorological satellite METSAT in September 2002. ये आपका सही है। For the first time, the space vehicle PSLV C4 carried a payload of more than 100 kg into a geosynchronous orbit. 132 क्वेश्चन है। तो 132 आपका क्या है? कल्पना 1 is the new name given to one of the following. तो कल्पना 1 is the new name given to one of the following. ऑप्शन बी METSAT। 133 है। In September 2002 India launched option D METSAT। 134 है। Which of the following is academic institute satellite? ऑप्शन डी सत्यम बामा सेट। तो which of the following is academic institute satellite? ऑप्शन नंबर डी सत्यम बामा सेट। 135 क्वेश्चन पे इंडिया's advanced communication satellite GSAT-8 was launched on May 21, 2011 from option B Kourou। 136 के नंबर क्वेश्चन है। The Indian GSAT-7 satellite is exclusively meant for option B military communication। 137 क्वेश्चन नंबर है। A list of two satellites manufactured by ISRO is given below along with the date of their launch. Which two of the satellite failed to reach the orbit? तो 137 का राइट आंसर ऑप्शन सी 2 and 3। तो GSAT-5P 25 दिसंबर 2010 आपका गलत है। आपका नीला जो है GSAT-12 आपका 15 जो है 2011, ये दोनों आपका जो है सैटेलाइट जो कि फेल हो गया था मिशन में, ठीक है। 138 है। Which one of the following satellite was successfully launched by India on 29 December 2012? ऑप्शन सी GSAT-10। 139 में क्वेश्चन है। ISRO has successfully launched GSAT-6A satellite from which rocket vehicle? ऑप्शन डी GSLV F08, GSLV 500 वाट, तो F08, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 140 है। In the context of space technology, what is Google which is recently in the news? तो 140 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी तो ए जियो पोर्टल ऑफ इसरो विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज। तो आपका भुवन क्या है? ए जियो पोर्टल ऑफ इसरो विथ 3D इमेजिंग कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट आपका हम कल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर आपका डिफेंस फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसको आपका चैप्टर नंबर 15 है, इसको कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।